मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं है। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं है कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे, वो आपके सपने पूरे ना होने दे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का अपने एग्जाम परिवार में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपके लिए बोला था कि क्या कहते हैं, मैं आपके लिए रीजनिंग और मैथ की क्लास बहुत ही जल्द क्या कहते हैं अब लेवल क्या कहते हैं लाने वाला हूँ। बस क्या कहते हैं आपको थोड़ी सी सपोर्ट करनी है इस चैनल पर। जो क्या कहते हैं इस चैनल पर नया हो तो या विजिट करता हो तो वो इसके क्या कहते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों मैं आपको रीजनिंग ऐसी पढ़ाऊँगा जो आज तक आपको कहीं पर भी ना समझ में आई हो। मैं आपको हाई ओवरव्यू में आपको आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और रीजनिंग और मैथ मैं आपको सिखाऊँगा, बिल्कुल बेसिक सिखाऊँगा कि क्या कहते हैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊँगा। जीरो से आपको टॉप पे ले जाऊँगा, बॉटम टू टॉप बोले तो क्या कहते हैं चांद से सितारे पर, धरती से चांद से पहुँचा दिया जाएगा आपके लिए। धरती से चांद पर जब कैसे पहुँचाया जाएगा तभी पहुँचाया जाएगा। मैं बोला मेहनत के सामने किस्मत की इतनी औकात नहीं है कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। तो दोस्तों आपको क्या कहते हैं मेहनत करनी है और मेहनत करके आपको दुनिया को वो दिखाना है। अपने आसपास वाले जो घर हैं लोग आपको ताने मारते हैं, किसी हो सकता है कि क्या कहते हैं किसी लड़का को किसी लड़की ने छोड़ दिया हो, किसी लड़की को लड़का ने छोड़ दिया हो, या किसी के रिलेशन में कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, जब बेरोजगारी आती है तो लोग सब अपने ही क्या कहते हैं साथ छोड़ देते हैं और लोग तुम्हें क्या कहते हैं इग्नोर करने लगते हैं। तो वो लोगों को आपको दिखाना है कि वो लोग क्या कहते हैं आपसे बात करने के लिए तरस जाएं। इस प्रकार से बनिए और क्या कहते हैं अपने दोस्तों को बताइए कि क्या कहते हैं एक चैनल है आपका भाई का अनएग्जाम, वहाँ पर क्या कहते हैं लोगों को लाइए और मैं आपको मैथ रीजनिंग सिखाऊंगा। आप जैसे ही यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाए, आप मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे लगाए हुए ही क्वेश्चन लगाइए, आप प्रीवियस ईयर के कोई सी भी जो एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन उठाइए। अगर क्वेश्चन आपसे ना बन जाए तो आप बिल्कुल भी कहना, आप इस चैनल को छोड़ ही देना देखना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रीजनिंग में मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप तैयार कीजिए और जैसे ही मैं मैथ बताऊंगा तो उनकी क्या कहते हैं जो ट्रिक होती है ट्रिक भी मैं बताऊंगा, मगर मैं ट्रिक का बिल्कुल विरोध करता हूं। ट्रिक का वहां पर यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है, वो ट्रिक मैं ऐसी बताऊंगा, वो उस क्वेश्चन ही से ही ट्रिक निकलती है और उसी को क्वेश्चन देख के ही उसकी गर्दन को मरोड़ दो। जिस प्रकार से क्या कहते हैं एक रिवॉल्वर होती है, अगर रिवॉल्वर अनजान व्यक्ति को दे दी जाए, उस पर कोई अटैक करता है, उसे पता ही नहीं है इसमें कैसी गन डालनी है, कैसे क्या कहते हैं इसमें बुलेट डालनी है, तो वो किस प्रकार से उसको छोड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये है, अगर क्वेश्चन आपको दे दिए जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन को पता ही नहीं है, उसकी गर्दन किस प्रकार से मरोड़नी है और आंसर सामने रखा हुआ है, आपको पेन की ज़रूरत भी ना पड़े तो आपका सिलेक्शन होगा। और पता चल रही है आप 9, 10, 11, 12 की तरह मैथ या रीजनिंग लगाते जा रहे हैं और एक क्वेश्चन को 5 मिनट में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से तो लोग भीड़ों में क्या कहते हैं एग्जाम देते हैं। दोस्त आप क्या कहते हैं 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग SSC में, तो क्या कहते हैं आप निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम कर दिया गया है। समय के अभाव के कारण आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो पहला चैप्टर है, मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग का। रीजनिंग है हमारा, क्या है रीजनिंग, वैसे इसका जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग बोलते हैं, समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, मगर मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्या होता है तर्क शक्ति। इससे आपकी माइंड की कैपेसिटी देखी जाती है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता किस प्रकार से है। क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना दिया जा रहा है, थोड़ा सा आप पे प्रेशर आया, पता चल रही है आप पगला जाएँ, तो इस प्रकार से क्या कहते हैं आपको पुख्ता बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ये लेक्चर आपको कौन सा है, लेक्चर है 1 और क्या कहते हैं चैप्टर समझ लीजिए अभी 1 है, मगर बेसिक क्लास है ये। जैसे रीजनिंग आती हो तो वो इसको ना देखें और जिससे क्या कहते हैं नहीं आती हो बिल्कुल वो इसको देखें। और क्या कहते हैं बॉटम से टॉप तक मैं पहुंचा दूंगा, जीरो से हीरो तक बनाऊंगा आपके लिए। बस एक बार क्या कहते हैं चीज़ें आपको क्या याद होनी चाहिए, इनमें आपके लिए क्यूब होने पता होने चाहिए। क्यूब 1 to 20 मीन्स 1 से 20 तक घनमूल आपके माइंड में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड होती है
गर्लफ्रेंड आपको डेट बता देती है कि इस डेट को आपको मिलना है, तो आप उस डेट का बिल्कुल इंतज़ार करते रहते हैं। वो आपके दिमाग में 24 घंटे मंडराती रहती है। उसी प्रकार से दोस्तों ये मेरी क्या कहते हैं आपके 1 से 20 तक के जो स्क्वायर है हमेशा दिमाग में सेट होने चाहिए। जब आपसे मैं पूछूं क्या कहते हैं 5 का कितना होता है तो 125, मैं बोलूँ क्या कहते हैं 11 का कितना होता है 1681, जब मैं पूछूंगा आपसे 15 का कितना होता है 3075, जब मैं आपसे मैं पूछूं क्या कहते हैं 18 का कितना होता है, 18 का होता है हमारा 5832, मैं जब पूछूं 19 का कितना होता है 68 69 6859। तो इस प्रकार से अगर आपके दिमाग में सेट है तो दोस्तों रीजनिंग को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा एसएससी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, जो भी जहाँ पर रीजनिंग आती है आप क्वेश्चन को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ही मोड़ देंगे। मीन्स क्या हुआ 4 ऑप्शन रखे हुए होंगे और चारों के क्या कहते हैं आंसर निकाल देंगे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बना देता हूँ, इसमें से पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सी संख्या मतलब भिन्न है। तो पहला होगा 1681, बी 1936, सी 6859, डी 961। अगर आप ट्रिक पे जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं ना, ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक से हो जाए ना तो सभी को जॉब मिल जाए। मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट कीजिए, एक बार आपको मेहनत छोड़नी है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर ट्रिक लगाओगे, इस पर भी ट्रिक देखोगे अपना के, इसका भी निकाल के देखोगे स्क्वायर जो ट्रिक से मैं मैथ में बता दूंगा, मगर मैं ट्रिक का बिल्कुल विरोध करता हूँ। ट्रिक से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको लोगों को गुमराह करते हैं कि क्या कहते हैं ट्रिक से, और लोग खुश हो जाते हैं। 2-3 दिन तक वो चीज़ें ध्यान रहती हैं। ऐसे बहुत सब्जेक्ट हैं, आप कहाँ तक ट्रिक ध्यान रखेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन निकाल पाओगे। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाओगे, कौन सा स्क्वायर निकालोगे, क्यूब निकालोगे, कम से कम 5-6 मिनट लगा दोगे दोस्त इस क्वेश्चन में। हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जब प्रेशर आता है ना, जब दबाव आता है तो लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तुम्हारा तो ये क्वेश्चन है, ये उतने समय दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसमें क्या कहते हैं डिफरेंट क्या है, ये भी कोई डिफरेंट, ये सेम है। और क्या कहते हैं डिफरेंट क्या है, ये है हमारे ये स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर हैं। और ये तुम पेन की भी ज़रूरत ना पड़ेगी और देखते देखते आपको क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको जो मैं बोल रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपको रीजनिंग से कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। आप जैसी चैप्टर फिनिश हो जाए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, जो जहाँ रीजनिंग आती है वहाँ से उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन की मैं लिस्ट दे दिया हूँ, उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो दोस्तों। बस मेरे छोरों छोरियों, मेरे भाई बहनों, बस आपसे इतना ही वो बोल रहा हूँ कि क्या कहते हैं आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, घर पे मेहनत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम एकदम खतरनाक बन जाओ, आज 2 घंटे पढ़ते हो तो कल 3 घंटे पढ़ो, फिर 3.5, ऐसी टाइम बढ़ाते जाओ और अधिक से अधिक अपना पढ़ाई में ही टाइम निकालो। यही आपकी क्या कहते हैं जीवन है और ये सब कुछ आपका चला जाएगा, मगर ये हमेशा नहीं जाने वाला। जब तक आप इस दुनिया से नहीं जाओगे, दुनिया से भी जाओगे तब भी आपका नाम रह जाएगा। जब आप बनोगे कि इस प्रकार से वो व्यक्ति फलाना था, ढिंगाना था, वहाँ पर इसने काम किया, लोगों की जो पॉलिसी बनेगी लोगों के पास तक पहुँचेंगी। दोस्तों एक बार मैं देख लूँ कि क्या कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, जिसमें क्या कहते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। तो स्क्वायर जो होती हैं क्यूब रूट, लोग इनके चक्कर में पड़ते हैं। बिल्कुल भी आपको पढ़ना नहीं है, मगर मैं आपको सिखा दूँगा क्यूब रूट कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले हम 1 से 20 तक क्या कहते हैं, आपको मैं क्यूब लिखा दे रहा हूँ। और वैसे क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं नेट पे सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। अगर सब ऐसा ही हो जाता है बिना गुरु के क्या कहते हैं मतलब बच्चा बुक ला के घर ही पे पढ़ ले तो फिर क्या कहते हैं स्कूल में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर गुरु हो से स्टूडेंट ही ना हो तो गुरु किस बात का, तो मीन्स समझ गए होंगे। गुरु के बगैर मतलब क्या कहते हैं स्टूडेंट अधूरा है और छात्र के बगैर क्या कहते हैं गुरु मतलब छात्र अधूरा है। तो चीज़ों को आप समझते होंगे। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पर 1 से 20 तक के लिए आप नोट कर लीजिए। और क्या कहते हैं मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपके छोटे भाई बहनों आप 5 तक सुनाना 2-3 दिन में ही याद कर लोगे। और इससे आपको मैथ भी और रीजनिंग आपको बिना कॉन्सेप्ट के मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको 50% आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे और आप धुरंधर बन जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा करना। एक बार समझ लीजिए, जो बिल्कुल बेसिक लोग होंगे उन्हें क्या दिक्कत आती होगी, जो हमारे गांव के होंगे बेचारे, जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हुए होंगे, तो ये 2 की पावर 3 है। तो इसका मतलब होता है कि जो ये इसे आधार बोलते हैं, लिख लीजिए, ये मैथ में पढ़ाऊँगा, आधार घातांक, ठीक है, इसे आधार बोलते हैं, इसे घातांक बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जो CBSE बोर्ड का होता है, और इसे बोलते हैं इंडिसीज। दोस्तों दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 × 2 × 2 ये बोल रहा है कि 2 की 3 बार गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये क्या आ गया 8। जब तक इतना मिनट निकालोगे और वहाँ पर तुम पिछड़ जाओगे, कहाँ पर, एग्जाम में। तो इस प्रकार से आपको क्या कहते हैं, इनके डायरेक्ट पता होने चाहिए, और बिना पेन के आंसर फिर आपको दिखेगा। आपको मैं क्वेश्चन बता ही दिया हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारे 2-3 चैप्टर हैं रीजनिंग के, वहाँ पर काम में आता है, और ये मैथ के काम में आएंगे आपके बहुत। मैथ भी इनके बगैर अधूरी है, कैलकुलेशन आपकी फिर बहुत फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। अपने दोस्तों को बताइए, यारों को बताइए, जो सहेलियाँ हों सहेलियों को बताइए, और इस चैनल पर अपनी लाइए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए। दो हमेशा ध्यान रखो, 1 की किसी के साथ गुणा करेंगे, चाहे 4 के साथ, तो 1 4 ही आता है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1, 2 का कितना हो जाएगा 8। आपको बता ही दिया हूँ किस प्रकार से निकाला जाता है। और इसका हो जाएगा 27, इसका 64, इसका 125, इसका 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1724, 2197, 2704, 375, 3375, और 1496, 1496, 4913, 5813, 6859, 3 0 लगा दो। ये आपके हो गए, ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए। अब क्यूब हो गए। अब ये क्या कहते हैं, आपको काम क्या करना है, डेली के 4 4 करके याद करने हैं, आप मार्क कर लेना अपने। और क्या कहते हैं, अपने छोटे भाई बहन से कहो कि ये सुनो, हमसे कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे ही सुनोगे फिर मैं इस पर क्या कहते हैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। जितना बोल रहा हूँ उतना तैयार कीजिए। रीजनिंग में ऐसा बना दूंगा आपके लिए कि लोग बोलते हैं कि सर हमें रीजनिंग ही नहीं आती है, कि क्या कहते हैं, तो जो ऑफलाइन होते हैं उन स्टूडेंट को तो मैं धुरंधर बना देता हूँ, मगर जो दूर दराज बैठे हुए हैं उन्हें मैं किस प्रकार से बनाऊंगा। क्योंकि मान लो जहाँ कोचिंग चल रही है आसपास के ही लोग आ सकते हैं, मगर दूर के लोग नहीं आ सकते हैं, कोई नहीं, मगर मैं उनको क्या कहते हैं इस चैनल के माध्यम से अपनी चीज़ें पहुँचाऊँगा। मगर क्या कहते हैं, बस आपका साथ होना चाहिए। अगर कुछ टाइम तक अगर ये सब ठीक ठाक चलता है तो मैं क्या कहते हैं आपके लिए लाइव क्लास भी क्या कहते हैं लाऊंगा, जिसमें फेस टू फेस अपनी बात होगी, और क्या कहते हैं चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप घर बैठे ही क्या कहते हैं लाइव पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों पढ़ाने का मतलब यही होता है, पहले लोगों को कॉन्सेप्ट बताइए फिर क्वेश्चन सॉल्व कराइए। मगर मैं किसी क्या वो करूँ, मेरे किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मैं किसी का कोई वो नहीं हूँ, ठीक है, किसी की कोई बुराई नहीं करनी है। मगर क्या कहते हैं किसी के साथ क्या कहते हैं भेद, मतलब लोगों को गुमराह ना किया जाए, गुमराह करते हैं। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद हम घनमूल निकालते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। वर्ग स्क्वायर क्या करते हैं हम, स्क्वायर करेंगे फिर। तो ये आपने लिख लिया होगा 100, 343, सब ये सही है हमारा, 1728, 2100, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या कहते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, ये तुम्हारे मैथ में भी काम में आएगा, मैथ के भी आपको धुरंधर बना दिया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जिसे मैथ ना आता हो इस चैनल पर लाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैथ क्यों नहीं आएगा आपके लिए। और लोगों को पहले पढ़ते नहीं हो, फिर बेसिक चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, मैथ लगने लगता है। होगा कुछ लड़कियाँ और ज़्यादातर 80% जो लड़कियाँ होती हैं उनको भी मैथ बहुत डरती है मैथ से, मगर जो लड़की इस पर क्या कहते हैं चैनल पर आ जाएगी और अगर सीरियस होकर पढ़ रही है तो मैथ उससे क्या कहते हैं आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो फिर ये अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्यूब नहीं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना 1 से 20 तक। वर्गमूल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। इसका भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसका एग्जाम्पल ये होता है, जैसे ये बेस है, इसकी पावर 4 है, नहीं इसकी पावर 2 है, तो ये क्या है स्क्वायर। तो ये बोल रहा है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 कितना हो गया 4, जैसे 9 × 2 स्क्वायर। स्क्वायर बोलते हैं बेस की पावर, बेस में है ये बेस है, ये इंडिसीज घातांक है, घातांक 2 है, तो 9 × 9 9 में 81। तो इस प्रकार से हैं चीज़ें आप कर लेंगे, मगर पेन से करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। मगर वहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं जो पेपर होता है वहाँ पर टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो वही स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है जो ये चीज़ें पहले ही से अपनी दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट करके रखा है, बिना पेन पकड़े उसकी गर्दन मरोड़ दे क्वेश्चन की और क्या कहते हैं अपने आंसर तक पहुंच जाए, और क्या कहते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो गुणा करते रह जाता है उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता है। तो हम कितने तक 50 तक, अभी ये हमें स्क्वायर आने चाहिए। आप डेली क्या कहते हैं 5 तैयार कीजिए, 10 दिन तक ये आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर इसके बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इस पर लगाओ स्क्वायर, इस पर लगाओ स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, सब पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। दुनिया में जितनी भी लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भारत में, उन्हें क्या कहते हैं निकाल सब लेंगे ये, मगर क्या कहते हैं कौन याद किया हुआ है दिमाग में, तो वो कैलकुलेशन उसकी फास्ट होती है रीजनिंग और मैथ में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपकी स्टैटिक्स जीएस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। वर्ड्स आप अपने दोस्तों को बताइए, इस चैनल पर लाइए, पकड़ा कर मैं आपके लिए वो सिलेबस ला कर रख दूँगा, पूरा जो पेपर में आता हुआ आपको मिलेगा। बस आप तैयारी करते चले जाइए। एक बार मैं देख लूँगा इसमें आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नीचे का बिल्कुल दिख रहा है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको क्या कहते हैं मैं इन 2 मार्करों का यूज करके देखता हूँ। तो इसमें क्या कहते हैं इसका कितना होता है, इसका 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 9 होता है,
इसका 16 होता है, इसका 25 होता है, इसका 36 होता है, इसका 49 होता है, इसका 64 होता है, इसका 81 होता है, इसका 100 होता है, इसका 121 होता है, इसका 144 होता है, इसका 169 होता है, इसका 196 होता है, इसका 225 होता है, इसका 256 होता है, इसका 289 होता है, इसका 324 होता है, इसका 361 होता है, इसका 400 होता है, इसका 441 होता है। इसको चेंज कर दिया जाए, 441, 444, 441, 444, 500, 523, 576, 625, 676, 729, 784, 849, 900, फिर इसके बाद है 961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600। दोस्तों कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाए ह्यूमन एरर के कारण तो क्या कहते हैं आप उसे ठीक भी कर सकते हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये आप कहीं मिस्टेक से कुछ गलत ना लिख लें, इसलिए मैं ये लाइनिंग डाल दे रहा हूँ बीच में। तो इसका होता है 1681, इसका होता है 1764, इसका होता है 1849, इसका होता है 1936, इसका होता है 2025, ये होता है 2116, 2204, 2304, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो रही है दोस्तों, 2304, 2209, 2209, 2304, 2401 और 25 20। इस प्रकार से दोस्तों ये आपके स्क्वायर हो गए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे, जिससे क्या कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या ना हो? प्रॉब्लम ना हो, और आप अपनी तैयारी की ओर अच्छे से बढ़ते जाइए। फिर इसके बाद दोस्तों एक चीज़ ये हो गई, फिर इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा ये आता है A to Z। तो कुछ लोग होते हैं A to Z क्या कहते हैं, किस प्रकार से तैयार करते हैं वो मैं बताऊंगा, और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका भी एक मैं रास्ता बता रहा हूँ। मैं रास्ता तो आपको ऐसे ऐसे बताऊंगा कि आपको क्या कहते हैं सब दिमागी में सेट हो जाए। तो आप क्या कहते हैं डेली के 5 पकड़िए और इन्हें याद कीजिए, लिखिए। फिर आपकी छोटा भाई या सिस्टर हो उसने कहिए, बड़ा भी हो जो भी हो, या माता या पिता हो जो भी हो, माता पिताजी, उनसे कहिए या मुझसे सुनिए, उन्हें सुनाइए डेली और याद कीजिए। और रीजनिंग और मैथ मैं आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। फिर आप कोई सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। तीसरा टॉपिक आपको और आना चाहिए। फिर जो स्टैटिक जीएस है, स्टैटिक जीएस से जो रीजनिंग हमारे 2-3 चैप्टर हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से आपको तैयार कराऊंगा वो भी मैं बताऊंगा। आप ऑफलाइन बैच में तो है नहीं, आप समझ लो एक प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से हैं यूट्यूब पे, तो या आप मेरे सामने तो आ नहीं सकते हैं। तो आपको ये अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तैयार कर लें। मगर जो मेरे ऑफलाइन मेरे टच में स्टूडेंट रहते हैं उनसे मैं सुनता भी रहता हूँ, उनसे डांटता भी रहता हूँ और उनकी बेइज्जती भी करता रहता हूँ। ठीक है, तो वो बेइज्जती करने के कारण क्या कहते हैं चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। और जो
यूट्यूब पे हैं, अगर वो स्टूडेंट मुझे क्या कहते हैं समझे कि मैं क्या कहते हैं सर से बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ रहा हूँ, तो जो मैं बोलूँगा उतना पूरा तैयार कर ले तो मैं 100% बोल सकता हूँ, उसको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे थर्ड, ये आपको और याद होना चाहिए, इसमें हमारा A to Z होता है जो आप बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। ये अब देखो इसका मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे आपको अपने दिमाग में सेट करनी है, पहले आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादातर तुम क्या कहते हैं कोचिंग पढ़े होगे, जो स्टूडेंट कोचिंग पढ़े हों या मान लो किसी यूट्यूब पे पढ़े हों, तो देखो क्या पढ़ाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर 5 वर्ड दिए जाएंगे, एजोटी, क्या दिए जाएंगे, एजोटी दिए जाएंगे और बोल दिए जाएंगे इसको तैयार कर लो। ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 25 पे आता है। ये ट्रिक याद कराई जाएगी आपको। ये ट्रिक कुछ नहीं है, कुछ काम में नहीं आता है। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ 3-4 चैप्टर इस पे हैं और 5-6 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। आप देखते ही देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, वो बिना पेन पकड़े उसकी गर्दन ऐसे मरोड़ दोगे, तुरंत आंसर आपको दिखेगा 4 में से ये आंसर है। जैसे ही क्या कहते हैं कहीं पर भी जाओ, जो आपकी गर्लफ्रेंड होती है वो जैसे ही क्या कहते हैं हज़ारों की भीड़ हो, हज़ारों का मेला हो, तन्हाई हो, जो भी हो, आपकी नज़र उस पर पहुँच जाती है। उसी प्रकार से क्या कहते हैं जो 4 में से एक ऑप्शन होगा वो समझ लेना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वही तुम्हारा आंसर है। तो इस प्रकार से वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और क्या कहते हैं जिस प्रकार से एक अपने दूसरे के प्रति लगाव होता है, बोल सकते हैं हज़ारों की भीड़ हो, वहाँ पर हमारी माता जी हों या पिताजी हों, तुरंत हम पहचान लेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए कि आप आंसर पहचान लेंगे। और ये पेन और मार्कर या मान लो जो भी है, मान लो कॉपी होगी तुम्हारे पास उतने टाइम, तो वो कॉपी की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन निकालोगे। कुछ ही क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमें पेन चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों लिखना चाहो आप लिख सकते हो। मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो तुम्हें और क्या सिखाया गया होगा आज तक, मगर मैं जो सिखा रहा हूँ वो इतिहास में पहली बार होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो आप कुछ स्टूडेंट होंगे जो तैयारी करते होंगे वो इस प्रकार से लिख लेते होंगे ABCD, बहुत एग्ज़ाम दिए होंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे अगर वो कहीं एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और उन्हें बहुत ही कम टाइम में सरकारी जॉब मिल जाएगी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ABCD HJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये हमारे देखो 26 हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26। ठीक है। अब जो स्टूडेंट कुछ होंगे वो हमारे या जो छोरे होंगे या तोपची लड़के होंगे उस पर नंबरिंग डाल देते होंगे 1 2 3 इस प्रकार से लिख लेते होंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ आपकी 2-3 क्लास है, बिल्कुल मैं बेसिक लूँगा। बेसिक क्लास में जो सीख गया तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ उसके लिए 100% क्या कहते हैं रीजनिंग से उससे क्वेश्चन नहीं बचेंगे, फिर चीज़ें उसको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चीज़ें आपको किस प्रकार समझ में आएंगी, आपको आज ही काम करना है, आपको प्रण लेना है कि मुझे रीजनिंग सीखनी है या मैथ सीखना है। जब मैं मैथ सिखाऊँ उस प्रकार आपको घर पे इस पर प्रैक्टिस करनी है, डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर ये क्या करोगे, आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे किसी का, जैसे वो नाम उसी का लिखना है जो आपके आसपास हो, जो आपकी मतलब रिलेशन में हो, मौसा मौसी ताई चाचा चाची भैया भतीजी जो भी हो, मतलब आपके आसपास मंडराते हो, हमेशा दिमाग में वो नाम सेट हो, उन्हीं के नाम से लिख देना है। जैसे मान लो यहाँ पर लिख देना है, मैं अपने भाई का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे अमन है, यहाँ पर क्या कहते हैं ब्रजेश है,
थोड़ा बता रहा हूँ। चिंटू है, फिर मान लो क्या कहते हैं डॉक्टर है, फिर इंजीनियर है, फिर फैज है, गजेंद्र। इस प्रकार से एग्जाम्पल में मैं आपको बता दिया। इस प्रकार से आप अपने नाम की कोडिंग कर लीजिए। कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, 5 तमाम चैप्टर रीजनिंग में आप धज्जियों में उड़ा देंगे। और क्या कहते हैं 8-10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे रखे हुए। तो जिस प्रकार से ये है, फिर मैं आपकी लेक्चर 2 में मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस प्रकार से पहले दिमाग में सेट करनी है। मैं आपसे पूछूं, क्या कहते हैं पूछूंगा कहाँ, बॉडी में पूछूंगा। जिस प्रकार से 5 क्वेश्चन लेता हूँ उस प्रकार से तो दिमाग में निकलना चाहिए। जैसे ही मैं पूछूं वो कितने पे होता है तो माइंड में तुरंत आना चाहिए 15 15 में 15वां पे मैं पूछूं क्या कहते हैं W कितने पे आता है 23। तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ कि यहाँ को बिना पेन पकड़े आप क्वेश्चन को गर्दन मरोड़ देंगे और तुरंत अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। इतने धुरंधर बन जाएंगे कि आपको देखते ही देखते क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा। 4 में से जो आपके ऑप्शन में से गर्लफ्रेंड होगी, आपकी वो गर्लफ्रेंड आपको सामने रखी हुई मिल जाएगी। या मान लो जो गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड होगा वो बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। या मान लो जिसके भी जो समझता हो इस प्रकार से। तो मैं पूछूंगा आपसे क्या कहते हैं सेकंड वाली B कितने पे आती है तो सेकंड वाली B 22 पे आती है। मैं पूछूंगा आपसे F कितने पे आता है तो F 6 पे आता है। मैं पूछूंगा आपसे क्या कहते हैं N कितने पे आता है तो आप बोले तुरंत 14 पे आता है। मैं आपसे पूछूंगा L कितने पे आता है तो 12 पे आता है। जिस प्रकार से मैं आपसे बोल रहा हूँ उस प्रकार से आपके दिमाग में सेट हो जाए। फिर इस लेक्चर 2 पे मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं 2-3 लेक्चर क्या कहते हैं बेसिक क्या कहते हैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। फिर इस प्रकार से आपका लेवल बनेगा, फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो दोस्तों इसी क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ और फिर क्या कहते हैं सेकंड क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एकदम इस प्रकार ये कीजिए। फिर मैं इसका बताऊँगा कैसे इसको क्या कहते हैं यूटिलाइज, इस पर कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और क्या कहते हैं किस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन को क्या कहते हैं सॉल्व होते जाएंगे। और आपको फिर रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीजनिंग में ऐसा पढ़ाऊँगा आपको कि आपको पहले मैं बताऊंगा कभी क्यों कैसे, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं लोगों को समझ में नहीं आती क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाऊंगा, फिर उसकी गर्दन तोड़ना सिखाऊंगा। फिर आप ऐसे इतने परफेक्ट हो जाएंगे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कुछ टाइम बाद मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद मेरी तरह बन जाएंगे और आप ऐसा हो जाएंगे कि लोगों को पढ़ा सकें। तो पढ़ो ऐसा कि किसी को पढ़ा पाओ और जॉब भी पा जाओ। तो दोस्तों आज के लिए क्लास यहीं ऑफ की जाती है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास के क्या कहते हैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए क्या कहते हैं जो इस चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया।